तो अब आपका यह सवाल होगा कि यह वर्तमान संदेश क्या है, यह वर्तमान सत्य क्या है, इसका क्या अर्थ है। हमने इसके बारे में कभी नहीं सुना, बाइबल हमें इसके बारे में क्या बताती है, या हमने इसके बारे में कभी नहीं पढ़ा है। बाइबल इसका जिक्र कहाँ करती है, यह आपके मेरे मन में हमेशा सवाल बना रहेगा या बना रहता है। हम इसके बारे में कैसे जान सकते हैं? तो आइए जानते हैं। आप सभी को यीशु मसीह के मीठे और मधुर नाम में नमस्कार। और आज के इस खास वीडियो में एक बार फिर से मैं आप सभी का स्वागत करता हूं, जहां पर हम मिलकर परमेश्वर के वचन से उन गहरे अध्ययन को आगे बढ़ाते हैं। और आज ठीक उसी तरह से एक नए सवाल को लेकर मैं आपके सामने हाजिर हूं। एक ऐसा सवाल जो आपके और मेरे जीवन में हमारे जो सोचने का तरीका है उसे बदल कर रख देगा। एक ऐसा सवाल जो आपको और मुझे परमेश्वर के वचन में और गहराई में उतारेगा। यह सवाल, जैसे हम जानते हैं कि पिछली कुछ वीडियो से लेकर हम कुछ खास विषय के बारे में अध्ययन कर रहे हैं, और ये अध्ययन जो हमें बताता है कि हम कहां पर हैं, हम किस जगह पर खड़े हैं, या फिर मैं कहूं हम किस कलीसिया से संबंधित है। मैं जिस कलीसिया में हूं, क्या वो सच में परमेश्वर की वो सच्ची कलीसिया है जो परमेश्वर के वचनों पर आधारित है, जो बाइबल आधारित कलीसिया है? इन सारे सवालों पर हमने चर्चा की, और आज गहन अध्ययन के लिए इस अध्ययन को आगे बढ़ाते हुए एक और सवाल के साथ मैं आपके सामने हाजिर हूं। और यह सवाल कि शेष कलीसिया, यानी कि बचे हुए लोग या बकिया कलीसिया जिसे रेमेनेंट कहा जाता है, उस शेष कलीसिया का मिशन या विशेष कार्य क्या है। हम पिछले कुछ वीडियो से सीखते आ रहे हैं कि विशेष कलीसिया क्या है, ये क्यों होगी, या ये कब होगी, या हम इसे कैसे पहचान सकते हैं, हम इसका हिस्सा कैसे बन सकते हैं। इन सारे सवालों पर हमने चर्चा की, अध्ययन किया। अब आज फिर से सवाल ये कि शेष कलीसिया का मिशन या उनका विशेष कार्य क्या है। क्योंकि उनके कार्य के जरिए से हम ये जान पाएंगे कि क्या सच में वो परमेश्वर की कलीसिया है, परमेश्वर की वो सच्ची और आखिरी समय की कलीसिया है, अंत समय के लोग हैं। तो उनके काम, उनके जो मिशन है या विशेष कार्य है, वो हमें इसकी जानकारी देगा। अंतिम दिनों में कुछ ऐसे विश्वासियों के रूप में बकिया कलीसिया या शेष बचे लोगों को एक ईश्वर प्रदत्त मिशन सौंपा गया है, अर्थात परमेश्वर द्वारा सौंपा गया, परमेश्वर द्वारा प्रदान किया गया एक खास कार्य है, विशेष काम है जो इस कलीसिया को दिया गया है। एक संदेश जिसे पूरी दुनिया में उसे पहुंचाना है। अब आप तो ये कह रहे होंगे कि जी हाँ, हम पूरी जगत में सुसमाचार को सुना रहे हैं, सुसमाचार को फैला रहे हैं, पर यह कलीसिया एक विशेष कार्य करती है जो शायद सारी कलीसियां जो कहती है कि हम काम करते हैं उनसे कहीं बढ़कर। अपने विश्वास को छिपाने के बजाय, यानी कि पीछे हटने या छुपने के बजाय, उन्हें सुसमाचार साझा करने और दूसरों को यह बताने के लिए नियुक्त किया गया है कि परमेश्वर कौन है और उन्होंने आपके मेरे लिए क्या किया है। वो साफ और स्पष्ट तरीके से दुनिया तक इस संदेश को लेकर जाते हैं। क्या आपको और मुझे लगता है कि हम इस संदेश को दुनिया तक लेकर जा रहे हैं? परमेश्वर ने प्रेरित यूहन्ना को अंत समय में जो उनका अपना संदेश था उसके बारे में बताया कि अंत समय के लिए मेरा संदेश क्या है, और इसे वर्तमान संदेश या वर्तमान सत्य के रूप में भी जाना जाता है। क्या आपने कभी इस शब्द को पहले सुना, वर्तमान सत्य या वर्तमान संदेश? परमेश्वर ने बकिया कलीसिया को इस वर्तमान संदेश या इस वर्तमान सत्य को दुनिया के छोर यानी कि दुनिया के हर एक कोने तक पहुंचाने का विशेष कार्य दिया गया है। तो क्या आप तैयार हैं? आइए आगे चलते हैं और देखते हैं कि इस वर्तमान सत्य या वर्तमान संदेश को हम कैसे समझ सकते हैं। मैं आपके सामने एक आयत पढ़ना चाहता हूं, दूसरा पत्रस उसका 1 अध्याय उसकी 12 आयत। दूसरा पत्रस उसका 1 अध्याय उसकी 12 आयत। आइए इसे पढ़ते हैं। इसलिए यद्यपि तुम ये बातें जानते हो और जो सत्य वचन तुम्हें मिला है उसमें बने रहते हो, तो भी मैं तुम्हें इन बातों की सुधि दिलाने को सर्वदा तैयार रहूंगा। अब आप कह रहे होंगे कि भाई आप ये आयत यहां पर हमारे सामने क्यों पढ़ रहे हैं? तो मैं आपको बता देना चाहता हूं कि मेरे प्यारों, ये आयत है जो हमें वर्तमान सत्य या वर्तमान संदेश के बारे में सीधी जानकारी देती है। अब आप कह रहे होंगे कि यहां तो इसमें ऐसा कुछ नहीं लिखा गया है। अगर आप इंग्लिश की आयत को पढ़ें और उसके आखिरी हिस्से में अगर आप पढ़ें तो यहां स्क्रीन में आप देख सकते हैं
एंड बी एस्टेब्लिश्ड इन द प्रेजेंट ट्रूथ। यहां आपको शायद वो बात मिल गई जिसका हम जिक्र कर रहे हैं, जिसके ऊपर आज हम अध्ययन कर रहे हैं। और ये लिखा गया है कि प्रेजेंट ट्रूथ, या इंग्लिश में ये लिखा गया है। तो अगर हम इसे हिंदी में पढ़ें तो ये इस तरह से लिखा जाएगा, और जो, अगर आप यहाँ पर ध्यान से पढ़ें तो ये आयत इस तरह से होगी, इसलिए यद्यपि तुम ये बातें जानते हो और जो वर्तमान सत्य वचन तुम्हें मिला है, प्रेजेंट ट्रुथ या वर्तमान सत्य या वर्तमान संदेश जो तुम्हें मिला है, उसमें बने रहते हो। तो आयत साफ कहती है कि वो जो वर्तमान सत्य हमें दिया गया है, हमें उसमें बने रहना है। तो अभी मैं तुम्हें इन बातों की सुधि दिलाने को सर्वदा तैयार रहूंगा। तो अब पतरस ने यह बात हम तक तो पहुंचा दी कि वर्तमान सत्य का जिक्र बाइबल में है। तो अब सवाल यह आता है कि आखिरकार ये वर्तमान सत्य है क्या, या ये वर्तमान संदेश क्या है, मैं इसे कैसे समझूं, कैसे जानूं मैं इसे। तो आइए मैं आपके सामने, आप यहां पर स्क्रीन में भी देख सकते हैं, मैं आपके लिए पढ़ देना चाहता हूं। वर्तमान सत्य, किसी भी समय के लिए उपयुक्त सत्य में विश्वास। फिर से, वर्तमान सत्य क्या है? किसी भी समय के लिए जो उपयुक्त सत्य है उसमें विश्वास करना वर्तमान सत्य है। कुछ सत्य सभी युगों में लागू होते हैं और इसीलिए हर पीढ़ी के लिए वर्तमान सत्य हैं। अन्य एक विशेष चरित्र के हैं और केवल एक पीढ़ी के लिए लागू होते हैं। अब मैं आपको इस बात को समझाता हूं। जैसे यहां पर लिखा गया है कि कुछ सत्य सभी युगों के लिए लागू होते हैं। अगर आज हम बड़े ध्यान से देखें तो बहुत सारी कलीसिया या बहुत सारे पासवान हैं, पादरी साहिबान हैं, या बहुत सारे परमेश्वर के सेवक हैं, दास दासियां हैं, जो आज परमेश्वर के सुसमाचार को सुनाने में लगे हुए हैं। तो आप ध्यान दें कि वो लोग जो वो सुसमाचार सुना रहे हैं, आपने देखा होगा कि वो लोग सुसमाचार सुनाते हैं कि परमेश्वर प्रेम है, परमेश्वर प्रेम करते हैं, हमें एक दूसरे से प्रेम करना है, या फिर किसी और संबंध में कि हमें पाप नहीं करना है, पाप से बचना है, और साथ में हमें अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम करना है, हमें जो वो दशवांश देना है, चंदा देना है, भेंट देनी है, हमें दूसरों की जो तकलीफ़ है उसमें उनकी मदद करनी है। ये सारे जो ये वर्तमान सत्य नहीं है, इन्हें हम सत्य कहते हैं। ये बाइबल की सच्चाइयाँ हैं जो कि आदम और हवा के टाइम में भी थी और यीशु मसीह के दूसरे आगमन से ठीक पहले भी होंगी। तो ये क्या है? ये पूरी मानव जाति के लिए संदेश है, ये पूरे मानवता के लिए संदेश है। जब से मनुष्य ने पाप किया उस समय से लेकर जब तक यीशु मसीह का दूसरा आगमन नहीं हो जाता, ये तब तक के लिए संदेश रहेंगे कि परमेश्वर हमसे प्यार करते हैं और परमेश्वर ने जो हमारे लिए अपनी जान दी है। और ये निरंतर बहुत सारे लोग आज प्रचार करते हैं, वो संदेश सुनाते हैं कि हमें दशवांश देना है, हमें टाइद देनी है, हमें भेंट देनी है, ऑफरिंग देनी है, हमें अपने पड़ोसी से, अपने भाई से, अपने बहनों से, अपने दोस्तों से अपने समान प्रेम करना है। प्रेम करने का क्या मतलब है? ये सब संदेश आज सुना जाता है। या फिर हमें चिंगाई देखनी है, या चिंगाई हमें कैसे मिल सकती है, हमें प्रार्थना करनी है, हमें परमेश्वर के वचन को पढ़ना है। जी बिल्कुल, ये सच्चाई है और ये हमें करना है। ये एक मसीह के लिए एक जिंदगी का हिस्सा है, जिंदगी के भाग एक मसीह के लिए कि वो प्रार्थना करें, लगातार बाइबल का अध्ययन करें, लगातार अपने जो प्रेम उन्हें परमेश्वर ने दिया उसे लोगों तक पहुंचाएं, वो परमेश्वर के साथ वफादार रहें। हर एक दशवांश में या फिर हर एक भेंट में, ये सारी चीज़ें बहुत ज़रूरी है, अत्यावश्यक है, जो एक मसीह की जिंदगी में होनी चाहिए। पर वर्तमान सत्य इससे अलग है। वो क्या है, इसे अब कैसे समझे? आपने ये तो पढ़ लिया कि वर्तमान सत्य किसी भी समय के लिए एक उपयुक्त सत्य में विश्वास है। अब मैं इसको और आसानी से कैसे समझूं? चलिए मैं आपके सामने बाइबल के कुछ उदाहरण देकर इसे पेश करना चाहता हूं, और आपकी मेरी मदद जो बाइबल करना चाहती है कि हम इसे कैसे समझें। क्या आप तैयार हैं? मेरे साथ बने रहें। आइए जानते हैं और देखते हैं कि बाइबल हमें वर्तमान सत्य के विषय में क्या बताती है। और ये सवाल कि क्या बाइबल में वर्तमान सत्य हैं, या कहीं हम इन्हें पा सकते हैं, या बाइबल में कितने वर्तमान सत्य हैं, आइए इसे देखते हैं और इन सवालों के जवाब जो पाने की कोशिश करते हैं।
अगर आप जाएं पहला नूह की बाढ़ का जो संदेश था उत्पत्ति 6 अध्याय में और 7 अध्याय में, और दूसरा पत्रस 2:5 आप स्क्रीन में जो आए थे देख सकते हैं। तो अगर आप नूह की जो बाढ़ का संदेश है अगर उसे आप बड़े ध्यान से देखें तो याद रखें कि वो एक वर्तमान सत्य था। मैं फिर से बता दूं कि वर्तमान सत्य क्या है। किसी भी समय के लिए एक उपयुक्त सत्य में विश्वास, वो किसी खास समय के लिए है, किसी विशेष समय के लिए है। जैसे कि नूह की बाढ़ का संदेश, इसके आत्मिक मतलब आज भी हो सकते हैं कि हमें जो वो जैसे नूह के समय में लोगों को बुलाया गया था, सुसमाचार दिया गया था कि वो बाढ़ आने वाली है, वो जहाज में आ जाएं। आत्मिक मतलब इसके आज भी हो सकते हैं, पर ये हूबहू मैसेज, हूबहू संदेश, जैसे कि क्या आज आप इस संदेश को दे सकते हैं कि जी बाढ़ आने वाली है, बारिश होने वाली है, तो आप जो वो जहाज में आ जाए। क्या आज के लिए ये उपयुक्त है ये संदेश? तो आप और मैं कहेंगे नहीं। क्यों? क्योंकि ये नूह के समय के लिए था। इसके आत्मिक मतलब हो सकते हैं, आत्मिक संदेश हम इससे दे सकते हैं कि मैं स्वर्गीय राज्य जहाज में जाना है और अकाल की, भूखमरी की या फिर भूकंप की या ये सब जो वो अंत समय में जो इनकी बाढ़ आने वाली है, ये आत्मिक संदेश हो सकते हैं। पर अगर हम इसी संदेश को देखें ठीक ऐसे ही, तो आप और मैं ये पाएंगे कि ये सिर्फ और सिर्फ नूह के समय के लिए था। नूह ने ये संदेश दिया कि बारिश आने वाली है और बाढ़ आने वाली है, इसीलिए आप क्या करें, आप पश्चाताप करें, मन फिराएं और जहाज में प्रवेश करें। तो ये उस समय के लिए, सिर्फ नूह के समय के लिए, ना तो उससे पहले ये संदेश था ना उसके बाद के लिए संदेश है। तो ये उस समय के लिए वर्तमान संदेश था। और अगर आप दूसरा उदाहरण अगर आप देखें तो योना का जो नीनवे के लिए संदेश था, योना की पुस्तक में आप पढ़ सकते हैं। योना का जो संदेश था कि अगर आप 40 दिनों तक जो अपना मन फिराव या पश्चाताप नहीं करते हैं तो परमेश्वर इस नगर को, नीनवे शहर को क्या करने वाले हैं, इसका सर्वनाश करने वाले हैं। तो ये संदेश जो वो योना ने दिया, तो क्या ये संदेश योना से पहले था? नहीं। क्या योना के बाद है? नहीं। हाँ, इसका आत्मिक संदेश हो सकता है, पर ठीक हूबहू ऐसा संदेश ना तो उससे पहले के लिए था ना उससे बाद के लिए ये रेलेवेंट है। अर्थात कि ये योना के समय के लिए था। योना ने कहा कि 40 दिन के अंदर आपको मन फिराना है। अगर आप नहीं सुधरेंगे, नहीं मन फिराएंगे, पश्चाताप करेंगे, तो क्या होगा कि परमेश्वर इस शहर को वो बर्बाद कर देंगे, विनाश कर देंगे इसका। तो मेरे प्यारो, इससे ये योना का संदेश उस समय के लिए वर्तमान संदेश था। चलिए एक और उदाहरण के साथ में आगे जाना चाहूंगा। वो है यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले का संदेश। यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले ने संदेश दिया कि आप जो वो मन फिराएं, पश्चाताप करें। वो यीशु मसीह का जो मार्ग है उसको वो तैयार कर रहे थे। कहते मैं आने वाले के लिए मार्ग तैयार करने वाला हूं। तो क्या उन्होंने जो संदेश दिया, क्या उससे पहले कभी दिया गया था या उसके बाद कभी दिया जाएगा? नहीं। तो ये वर्तमान संदेश है जो ठीक उस पीढ़ी के लिए या उस विशेष समय के लिए है, ना उससे पहले कभी था ना उसके बाद कभी है। तो यह सवाल, तो अब आप समझ गए कि वर्तमान सत्य क्या होता है। वर्तमान सत्य होता है जो कि एक वर्तमान समय के लिए सत्य या सच्चाइयां दी गई हो, जो सिर्फ उस वर्तमान समय के लिए हो, ना उससे पहले कभी अतीत के लिए थी वो, ना भविष्य के लिए वो होंगी। उनके आत्मिक संदेश हम दे सकते हैं या उन्हें समझ सकते हैं, पर हूबहू वैसे संदेश ना तो उससे पहले दिए गए थे ना उसके बाद दिए जाएंगे। वो सिर्फ और सिर्फ उसी समय के लिए या उसी वर्तमान समय के लिए होंगे या हैं। तो सवाल अब ये आता है आपके मेरे सामने, आशा करता हूं कि आप समझ गए हो कि वर्तमान सत्य क्या है। अब सवाल आपके सामने मेरे सामने ये आता है कि तो आज के लिए फिर वर्तमान सत्य क्या है? चलो, नूह का संदेश उसके समय के लिए था, योना का संदेश योना के समय के लिए था, या फिर यहेजकेल ने जो संदेश दिया, यिर्मयाह ने जो संदेश दिए, या बाकी परमेश्वर के दासों ने जो संदेश दिए वो उनके समय के लिए थे। आज हमारे लिए वो क्या एक दृष्टांत की तरह हैं, या फिर हमें सीखने के लिए है। वो संदेश हमारे समय के लिए नहीं है, पर वो सीखने के लिए है कि हम उनसे सीखें कि उन लोगों ने क्या किया, क्या नहीं किया, कैसे वो परमेश्वर के करीब रहे, कैसे वो परमेश्वर से दूर चले गए। उनसे हम सीखें और उन गलतियों को फिर से ना दोहराएं जो उन्होंने की, या फिर उन सकारात्मक या अच्छाइयों को लें जिनके जरिए से वो परमेश्वर के करीब रहे। चाहे वो यूसुफ या फिर आप कोई भी परमेश्वर, चाहे अब्राहम को आप ले लें,
आप लूत से कुछ सीखें, मुझे क्या करना क्या नहीं करना है। ठीक है, तो अब सवाल ही आता है कि आज के लिए फिर वर्तमान सत्य क्या है? क्या बाइबल काफ़ी नहीं है? या बाइबल का संदेश, प्रेम का संदेश जो हम सुना रहे हैं, या दशवांश, टाइट, ऑफरिंग, भेंट, या फिर परमेश्वर का काम, ये सब जो संदेश सुना रहे हैं, लगातार प्रार्थना में बने रहना या लगातार परमेश्वर के वचन का अध्ययन करना, क्या ये संदेश नहीं है? जी हाँ, बिल्कुल ये संदेश हैं। ये मसीह की ज़िंदगी, एक मसीह की ज़िंदगी का एक ख़ास हिस्सा है। इनके बिना मसीह नहीं है। अगर उनकी ज़िंदगी में प्रार्थना या परमेश्वर के कलाम को पढ़ना, उसका अध्ययन करना, या दशवांश देना, टाइट देना अगर ये नहीं है, या भेंट देना अगर ये नहीं है, परमेश्वर के प्रेम को या संदेश को दूसरा साझा करना अगर एक मसीह की ज़िंदगी में नहीं है, तो मेरे प्यारे वो मसीह नहीं है। पर इनके अलावा एक वर्तमान सत्य है जो ठीक आज आपके मेरे समय के लिए है, जिसके बारे में बाइबल बात करती है। वो क्या है? आइए उसे जानते हैं। अगर आप और मैं बड़े ध्यान से और गहराई से परमेश्वर के वचन का अध्ययन करें, तो हम पाएंगे कि प्रकाशित वाक्य की पुस्तक अंत समय के लिए वो वर्तमान सत्य या संदेश साझा करती है। जब हम बड़े गौर से पढ़ें, तो आज के लिए परमेश्वर का वचन या परमेश्वर का जो वर्तमान सत्य है, वर्तमान संदेश है, वो हम त्रिदूतीय संदेश में पाते हैं, यानी कि 3 स्वर्गदूतों के संदेश में पाते हैं। और इनमें से लोगों को यीशु के दूसरे आगमन में तैयार करने और शैतान के झूठ को उजागर करने के लिए एक चेतावनी भी शामिल है। देखिए, अगर आप नूह के संदेश को देखें, योना के संदेश को देखें, और यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले या जो बाकी जो लोग थे जिन्होंने संदेश दिए, अगर आप उन संदेश को देखें, तो वो संदेश तैयारी के संदेश थे उसी समय के लिए, कि हम नूह के समय में अगर देखें तो हम जहाज में जाने के लिए कैसे तैयारी करें, या हम जो पश्चाताप करने के लिए योना के समय में कैसे तैयारी करें, यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के समय में हम यीशु मसीह को स्वीकार करने के लिए कैसे तैयारी करें। यानी कि हर समय में एक संदेश दिया गया था कि वो उस समय के लिए कैसे तैयारी करें। तो अंत समय में यह संदेश कि हम यीशु मसीह के दूसरे आगमन के लिए जो बहुत करीब है, उसके लिए कैसे तैयारी करें, यह संदेश बड़ा जरूरी जो साझा किया गया है प्रकाशित वाक्य की पुस्तक में। इन संदेशों के बिना, यानी कि वर्तमान सत्य के बिना, शैतान दुनिया को धोखा देने में सक्षम होगा। अगर ये वर्तमान सत्य आपके मेरे पास नहीं है, अगर हम सिर्फ इसी बात में हैं कि जी हमें, जैसे मैंने पहले से कहा कि हमें लोगों से प्रेम करना है, अपने समान प्रेम करना है, हमें प्रार्थना करनी है, वचन पढ़ना है, या दशवांश भेंट देनी है, और लोगों तक सुसमाचार लेकर जाना है ना, चंगाई हम चाहते हैं। अगर हम इन्हीं बातों में लगे रहेंगे, तो याद रखिए कि कब शैतान आपको और मुझे धोखा दे जाएगा हम नहीं जान पाएंगे। क्यों? क्योंकि हमारे पास वर्तमान सत्य नहीं है, वर्तमान संदेश नहीं है। हम नहीं जानते कि आज के लिए वो खास संदेश क्या है जो हमें शैतान के धोखों से बचा कर रखेगा। जी हाँ, 3 स्वर्गदूतीय संदेश जो उसमें बताए गए हैं, वो मुख्य जो रूप से बातचीत करते हैं कि सभी को केवल मसीह द्वारा मुक्ति प्रदान की गई या उद्धार दिया गया है। वो सिर्फ ये बताते हैं कि सिर्फ और सिर्फ यीशु के जरिए से ही उद्धार है। वे हमारे पिछले पापों को ढंकने के लिए अपनी धार्मिकता प्रदान करते हैं। उनकी कृपा से जीवन में हर पाप से उभरने वाले वफादार की मदद करने के लिए जो जीत होती है वो उनकी तरफ से है। तो ये उन संदेशों में तो मैं आपके लिए पढ़ना चाहता हूं प्रकाशित वाक्य उसका 14 अध्याय उसकी 6 से आगे। प्रकाशित वाक्य उसका 14 अध्याय उसकी 6 आयत से आगे यहां इस प्रकार से लिखा गया है, और उसने बड़े शब्द से कहा, परमेश्वर से डरो और उसकी महिमा करो, क्योंकि उनके न्याय करने का समय आ पहुंचा है, और उनका भजन करो जिसने स्वर्ग और पृथ्वी और समुद्र और जल के सोते बनाए। इसके बाद एक और दूसरा स्वर्गदूत कहता हुआ आया कि गिर पड़ा वो बड़ा बाबुल, गिर पड़ा जिसने अपने व्यभिचार की कोप में मदिरा सारी जातियों को पिलाई है। फिर इनके बाद एक और स्वर्गदूत बड़े शब्द से यह कहता हुआ आया कि जो कोई उस पशु और उसकी मूर्त की पूजा करे और अपने माथे या अपने हाथ पर उसकी छाप ले, तो वह परमेश्वर का प्रकोप किसी की निरी मदिरा जो उसके क्रोध के कटोरे में डाली गई है पिएगा, और पवित्र स्वर्गदूतों के सामने और मेमने के सामने आग और गंधक की पीड़ा में पड़ेगा।
और उनकी पीड़ा का धुआं युगान युग उठता रहेगा। और जो उस पशु और उसकी मूर्त की पूजा करते हैं और जो उसके नाम की छाप लेते हैं, उनको रात और दिन चैन ना मिलेगा। पवित्र लोगों का धीरज इसी में है जो परमेश्वर की आज्ञाओं को मानते और यीशु पर विश्वास रखते हैं। आमीन जी, ये वो वर्तमान सत्य है। अब आप बोलेंगे इसमें नई क्या बात है? ये तो हम पढ़ते आ रहे हैं, ये तो शुरुआत में भी था, यीशु मसीह के समय में भी था, आज हमारे समय में भी है, ये तो पूरे मानवता के लिए है ये संदेश। तो आज इसमें वर्तमान संदेश जैसा क्या है, वर्तमान सत्य जैसा क्या है? तो मेरे प्यारो, इन संदेशों में परमेश्वर अपने प्रेम और आवश्यकताओं को उन्होंने प्रकट किया है। परमेश्वर आज लोगों को सच्ची आराधना के लिए बुला रहे हैं। आप सुन रहे हैं? परमेश्वर आज लोगों को सच्ची आराधना के लिए बुला रहे हैं। ये वर्तमान सत्य है। आज लोग परमेश्वर की आराधना तो करते हैं, उपासना तो करते हैं, लेकिन सच्ची नहीं। भाई आप ये बात क्या कह रहे हैं? ऐसे कैसे? हम सभी तो यीशु मसीह के गीत गाते हैं, उनके भजन गाते हैं, परमेश्वर के नाम को ऊंचा उठाते हैं, उन्हीं का वचन पढ़ते हैं, उन्हीं से प्रार्थना करते हैं। तो सच्ची आराधना से क्या मतलब है? जैसा परमेश्वर ने एलिया और यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले को लोगों को चेतावनी देने के लिए उठाया, ठीक उसी तरह से परमेश्वर ने वो चेतावनी अंतिम समय में वफादार लोगों को उठाएगा ताकि वो चेतावनी दुनिया को दे दे। सच्ची आराधना से आपका क्या मतलब है? या ऐसा क्या है इन बातों में जो आप हमें बताना चाह रहे हैं, जो हमें अभी तक मालूम नहीं है? जी हाँ, वो वर्तमान सत्य है। बाइबल उन वफादार लोगों की पहचान करती है जो इस संदेश को लोगों तक लेकर जाएंगे। पवित्र लोग, ये वो वफादार लोग हैं। पवित्र लोगों का धीरज इसी में है जो परमेश्वर की आज्ञाओं को मानते और यीशु पर विश्वास रखते हैं। हम पिछले कुछ वीडियो से यही पढ़ते आ रहे हैं कि आज्ञाओं को मानने का क्या मतलब है, यीशु पर विश्वास रखने का क्या मतलब है। अगर आपने सिर्फ यही वीडियो देखी है, पिछली कुछ जो वीडियो है आप उन्हें देखें और देखें कि आज्ञाओं को मानने का मतलब और यीशु पर विश्वास रखने का क्या मतलब है। ये दो बातें होगी जो परमेश्वर के पवित्र लोगों में होगी। ये वे संत हैं जो मसीह में अपने जीवित विश्वास के माध्यम से परमेश्वर की 10 आज्ञाओं का पालन करते हैं और आने वाले संकट में पृथ्वी के निवासियों को परमेश्वर की व्यवस्था का पालन करने या मनुष्य की आज्ञाओं के पालन के लिए एक चुनाव जो वो उनके सामने आता है उसको चुनते हैं कि हमें परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन करना है या मनुष्य की आज्ञाओं का पालन करना है। इसमें वो सटीक चुनाव करते हैं कि हमें परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन करना है। मेरे प्यारो, ये त्रिदूतीय संदेश जो है वो सीधे तौर से ये है कि हम परमेश्वर के प्रति ईमानदार, वफादार कैसे बन सकते हैं आज इस अंत समय में। कैसे एक सच्चे सेवक या सच्ची कलीसिया या सच्चे लोग या शेष लोग कैसे बन सकते हैं, ये उन संदेशों में है। क्या आप जानना चाहते हैं कि मैं सच में वो वफादार या ईमानदार दास हूं या परमेश्वर का वो बकिया कलीसिया में हूं? क्या मैं वो शेष संतान हूं परमेश्वर की, वो बचे हुए लोगों में से मैं हूं? सिर्फ सवाल आपके मेरे सामने है। अगर आप नहीं जानते हैं तो आइए मेरे प्यारो, ठीक वो चुनाव जो दानियल के समय में उनके 3 दोस्तों ने किया, दानियल ने किया, यूसुफ ने किया, अब्राहम ने किया, इन सब के जीवन से सीखें और आइए अंत समय में इन त्रिदूतीय या 3 स्वर्गदूतों के संदेश के जरिए से जानें कि सच्ची आराधना या सच्चे सेवक या ईमानदार वफादार सेवक या दास होने का क्या मतलब है और हम कैसे बन सकते हैं। ये वर्तमान संदेश हमें परमेश्वर के और करीब होने में और आखिरी समय में यीशु मसीह के दूसरे आगमन की तैयारी के लिए हमारी कैसी मदद करता है। तो आइए आप बने रहें। आज हम सीख गए कि वर्तमान सत्य क्या है, वो संदेश जो सिर्फ और सिर्फ उस समय के विशेष लोगों के लिए, उस विशेष समय के लिए है, जो वो उस समय के लोगों की तैयारी में मदद करता है। तो हम ये जान गए हैं कि वर्तमान सत्य बाइबल में है, जो परमेश्वर कहते हैं कि जो वर्तमान सत्य तुम्हें दिया गया है उसमें बने रहें। अगर हम इसमें नहीं बने रहते हैं तो शायद हम शायद मेरे प्यारों परमेश्वर से दूर हो जाएं, हमें पता नहीं चलेगा। कब शैतान जो हमें धोखा दे जाए शायद हम जान नहीं पाएंगे। तो इसीलिए आइए वर्तमान सत्य का क्या करेंगे, हम अध्ययन करेंगे और धीरे धीरे करके इन त्रिदूतीय संदेश जो है, पहला, दूसरा और तीसरे स्वर्गदूत का जो संदेश है,
एक एक करके इसका हम अध्ययन करेंगे। तो आप अगली वीडियो का इंतजार करें और अगली वीडियो में हम पहले स्वर्गदूत का जो अध्ययन बड़ी गहराई से करेंगे और देखेंगे कि वर्तमान संदेश हमें क्या सिखाता और क्या हमें बताता कि कैसे मैं बाकी कलीसियाओं से अलग हो सकता हूं और सिर्फ वो कलीसिया जो परमेश्वर के साथ रहती है उसमें रह सकता हूं, उसमें बना रह सकता हूं। परमेश्वर आप सभी को बहुत ऐसे आशीष बरकत दे और इस वर्तमान सत्य को समझने में हमारी मदद करे। पवित्र आत्मा को हमारे ऊपर बहुत अच्छे से उंडेले ताकि हम जान सके कि आज आपके मेरे लिए वो वर्तमान संदेश या वो वर्तमान सत्य क्या है। अगर आप इस पर अधिक जानकारी चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में कुछ लिंक्स दिए गए हैं, आप जाएं, उनका अध्ययन करें, पढ़ें और आपको और जानकारी मिल जाएगी। अगर आप आशीषित हुए हैं तो ज़रूर इसे दूसरों साथ साझा करें ताकि जैसे आप आशीषित हुए हैं वो दूसरे जन भी आशीषित हो सके। हमारे अगली वीडियो का इंतजार करें और अगली वीडियो में हम पहले स्वर्गदूत के संदेश का अध्ययन करेंगे और देखेंगे कि आपके मेरे लिए वर्तमान संदेश का क्या मतलब है। तब तक के लिए परमेश्वर आप सभी पर अपने आशीष वाला हाथ बनाए रखे और इस आखिरी समय में हमारी तैयारी करने में मदद करे। आमीन।